पटना पुलिस ने सोमवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए कुख्यात कालिया गैंग के 10 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। इन अपराधियों पर राजधानी और आसपास के इलाकों में संगीन अपराधों को अंजाम देने का आरोप है। यह कार्रवाई दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद इस गिरोह के सरगना विकास झा उर्फ कालिया के नेटवर्क को कमजोर करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। गिरफ्तार अपराधी 16 अगस्त 2024 को पटना के सगुना बेली रोड पर दिन दहाड़े हुई एक हत्या में शामिल था। इस घटना में कुख्यात अपराधी रामजी राय उर्फ मुड़कटवा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। यह हत्या कालिया गैंग के आदेश पर हुई थी। घटना के बाद गैंग के कथित प्रवक्ता राज झा ने हत्या की जिम्मेदारी लेते हुए मीडिया को पत्र जारी किया था। इस पत्र में लिखा गया था कि हत्या का उद्देश्य रामजी राय के आतंक का खात्मा करना था। रामजी राय, जो सीतामढ़ी जिले के डुमरा थाना क्षेत्र का निवासी था, उस पर 21 आपराधिक मामले दर्ज थे। वह स्थानीय लोगों और व्यवसायियों के बीच आतंक का पर्याय बन चुका था। उसकी हत्या के बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एक एसआईटी यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठित की। जांच के दौरान पुलिस ने कालिया गैंग के सक्रिय सदस्यों पर नजर रखी और आखिरकार उनके ठिकाने पर छापेमारी कर उन्हें गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने अपराधियों के पास से 2 देसी कट्टे, 8 जिंदा कारतूस, कई मोबाइल फोन और बाइक्स बरामद किए हैं। ये सभी अपराधी कालिया गैंग के सक्रिय सदस्य हैं और विकास झा के ही निर्देश पर किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहते थे। इनकी गिरफ्तारी से गिरोह की गतिविधियों पर लगाम लगाने में मदद मिलने की उम्मीद है। रूपसपुर थाना पुलिस और एसआईटी की इस कार्रवाई को बड़ी सफलता माना जा रहा है। प्रारंभिक पूछताछ में यह सामने आया है कि गिरफ्तार अपराधी 16 अगस्त को पटना में हुई हत्या में सीधे तौर पर शामिल था। इनसे आगे की पूछताछ के जरिए गिरोह के अन्य गतिविधियों और नेटवर्क के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। एएसपी दानापुर क्या कुछ कह रहे हैं इस मामले पर, सुनिए। 10 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। हाँ, दानापुर अनुमंडल क्षेत्र के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि पुलिस को मिली है और इसमें अनुमंडल की जो पुलिस टीम है, इसने किंग्स ऑफ कालिया एक गैंग जो पूरे पटना में संचालित है, इसके 10 लोगों की गिरफ्तारी पुलिस के द्वारा की गई है और साथ ही साथ इनके पास से 2 देसी कट्टा, 7 जिंदा कारतूस, 8 मोबाइल फोन और 1 मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। घटना का विवरण इस प्रकार है कि ये लोग एक रुकनपुरा एक जगह है, वहां पर अपना शक्ति प्रदर्शन यानी हथियार का शो ऑफ करने का इनका प्लान था, ताकि समाज में दहशत फैलाई जा सके, रंगदारी मांगी जा सके, साथ ही साथ अन्य व्यक्ति जो डरकर इनके प्रभाव में आ सके और गैंग के मेंबर बन सके, उसको ध्यान में रखते ये लोग शक्ति प्रदर्शन करने का इनका प्लान था। पुलिस की इन पर कड़ी नजर थी, तो वहां से कुछ लोगों की गिरफ्तारी की गई और फिर उनकी शिनाख्त पर और निशानदेही पर बाकी के लोगों को देर रात छापेमारी करके देरा क्षेत्र से भी रात को उठाया गया था। और इसमें चूंकि हमने इनका पूरा आपराधिक इतिहास खंगालने का प्रयास किया, तो इसमें इन लोगों पर विशेषकर इसके जो लोग हैं, एक आदित्य और नाम का जो इसका भी लीडर है, जो इसका सरगना है, चलाता है, तो वही संगठित अपराध को जन्म भी कार्य करता है। उस पर पूर्व में रंगदारी के, लूट के, साथ ही साथ आर्म्स एक्ट के मुकदमे दर्ज हैं। इसमें एक अन्य व्यक्ति, वो भी डकैती में पूर्व में जेल जा चुका है। तो इन लोगों का एक लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास भी रहा है। कहाँ से गिरफ्तार हुए सर? कहाँ के लोग हैं? इनकी गिरफ्तारी कई जगहों से हो गई है। जैसे शुरू में हमको पता चला था तो हमने इंतजार किया। इस गैंग पर हम पिछले 10 दिन से नजर बनाए हुए थे, तो हमने कोई जल्दबाजी इसमें नहीं दिखाई, क्योंकि हम उस टाइम पर उनको पकड़ते तो किसी एक आध व्यक्ति की गिरफ्तारी होती और बाकी के सदस्यों को पता भी चल गया। तो हमने ऐसा मौका ढूंढा कि जब इसके सदस्य हमें एक साथ ज्यादा से ज्यादा मिले, तो मौका हमारे लिए, हमें इनका जो इनके सोशल मीडिया प्रोफाइल, हमारी जो टेक्निकल टीम है अनुमंडल की, उन्होंने कड़ी मेहनत करके उनको बहुत दिनों से उनको वॉच किए हुए थे। तो अंततः हमें पता चला कि खास दिन खास जगह पे लोग, उनका एक प्लान है मीटिंग करने का, शक्ति प्रदर्शन का, जिसमें इनका प्लान ये था कि हम रील्स बनाएंगे, शो ऑफ करेंगे और कट्टा यानी जो कंट्री मेड वेपन होता है उसको चलाते हुए दिखाएंगे। तो वहां से हमने इनको गिरफ्तार किया। फिर पूछ रहे हैं इनसे कि इनका आगे कौन कौन से इनके मेंबर्स हैं इसकी गिरोह के, तब इन्होंने उनके जगह गांव के नाम बताए, तो उनको फिर उठाया गया। क्या क्या बरामद हुआ घटना से मैंने बताया आपको, एक घटना स्थल से जो ये लोग आ रहे थे, तो उसमें हमने 2 गिरफ्तारियां मिली थी। पूरा प्रकरण इस प्रकार है। फिर जब उनकी निशानदेही की गई तो उन्होंने बताया कि और भी लोग इस गैंग के सदस्य हैं। तब फिर वो लोग उन लोगों को पकड़ने के लिए पुलिस गई। तो उसी क्रम में वहां से 2 व्यक्ति, जिनका नाम आदित्य है एक नाम,
तो उनके पास से और एक अन्य व्यक्ति के पास से उनकी निशानदेही ये 2 कट्टा, 7 जिंदा कारतूस और 8 मोबाइल फोन और एक मोटरसाइकिल बरामद हुई। तो सुना आपने एएसपी दानापुर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई पटना में अपराध नियंत्रण के प्रयासों का हिस्सा है। पुलिस का कहना है कि गिरोह की गिरफ्तारी से इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखने में मदद मिलेगी। पटना पुलिस की इस कार्रवाई से कालिया गैंग को बड़ा झटका लगा है। इससे राजधानी और आसपास के इलाकों में अपराध पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी। पुलिस का कहना है कि इस कार्रवाई के जरिए अन्य अपराधियों और गिरोहों को भी सख्त संदेश दिया गया है कि कानून के खिलाफ जाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। खैर, यहां पर पटना में गिरफ्तारियां हुई है, कालिया गैंग के सदस्यों को पकड़ा गया है। उधर कुछ दिन पहले सीतामढ़ी में भी कालिया के शार्प शूटर और राइट हैंड कहे जाने वाले एक अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इनामी अपराधी था वो, उस पर 50,000 का इनाम था और उसे पुलिस ने गिरफ्तार किया था। तो धीरे धीरे पुलिस सक्रियता बढ़ा रही है, एक्शन में लग रही है पुलिस। जिस तरीके से पहले सीतामढ़ी में गिरफ्तारी हुई और अब पटना में कालिया गैंग के सदस्यों को गिरफ्तार किया जा रहा है। देखना होगा कि कालिया का नेटवर्क अब कमज़ोर होता है या फिर और उनके गुर्गे खड़े हो जाते हैं उसके, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन दानापुर एएसपी ने कहा है कि ये एक बड़ी सफलता है। कालिया गैंग के नेटवर्क को कमज़ोर करने की दिशा में ये एक बड़ा कदम है। देखना होगा कि एएसपी की बात कितनी सही साबित होती है। दानापुर से पशुपति की ये रिपोर्ट है। ताज़ा तरीन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहें दर्श न्यूज।